डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि कौन सी प्राइस पे कितनी डिमांड थी एक प्रोडक्ट की, वो दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। इट शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टोटल आर दैट आर डिमांडेड एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस। मतलब ये डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि कौन सी प्राइस पे कितनी डिमांड थी एक प्रोडक्ट की, वो दिखाता है। उसे क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। मतलब अगर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए है तो पूरे अहमदाबाद में या एक पेट्रोल पंप का वहां पे का डिमांड, ठीक है, या फिर पूरे इंडिया लेवल का डिमांड 100 रुपए था तब इतने लीटर था, जब 90 हो गया तब इतने लीटर है, 110 हो गया तो इतने लीटर है। तो वो जो दिखाता है प्राइस के सामने क्वांटिटी, उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, shows the various quantity of the goods, sorry, shows the various quantity of the goods that are demanded at a various level of the price, various quantity डिमांडेड एट ए वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस। ठीक है, दो टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जब उसकी डिमांड को देखा जाता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को देखा जाता है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और पूरे होल मार्केट की डिमांड के देखा जाता है कि पूरे मार्केट में डिमांड में क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं भैया मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय इंडिविजुअल, डिमांड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस। अगर 5 रुपए है तो वो 100 यूनिट परचेज करता है, सॉरी 10 यूनिट। 4 रुपए पे है तो 20, 3 रुपए पे है तो 30, 2 रुपए पे है तो 40, 1 रुपए पे है तो वो 50 यूनिट्स को परचेज करता है। ये आपको डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है। आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इंडिविजुअल डिमांड कर। देखो एक चीज हमेशा दिमाग में आप ठान लो, जब भी कोई भी फैक्टर्स के बीच में, जब दो फैक्टर की बात चल रही है और उन दोनों फैक्टर के बीच में अगर रिलेशन इनवर्स है, अगर रिलेशन इनवर्स है तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में ही आपका ये भैया स्लोप कर्व जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड ही और लेफ्ट टू राइट में जाएगा। सर ये कैसे, मतलब समझ में नहीं है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक चीज यहाँ पे है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा अब देखो, अब ये देखो y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी है a और b आप ले लेते, ठीक है, कोई भी चीज का मैं इनवर्स रिलेशन बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम प्राइस एंड डिमांड है, तो जैसे ही यहाँ पे बेटा प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो आपका डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब ये इस तरफ जाएगा भैया, क्योंकि ये नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया तो ऑब्वियसली पॉइंट थोड़ा नीचे आएगा। और डिमांड क्या हुई? राइट साइड खिसक गई, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो जब भी आपका इनवर्स रिलेशन होगा, आप देखोगे 3 रुपए की प्राइस पे कितना डिमांड है भैया? 30 का। तो यहाँ पे क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब सर बेटा प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, मतलब एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। प्राइस भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब जो एक में इंपैक्ट आ रहा है एक फैक्टर में, दूसरे में भी वही इंपैक्ट आ रहा है, तो उसे डायरेक्ट रिलेशन। अगर इनवर्स इंपैक्ट आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई भी फैक्टर में इनवर्स रिलेशन होगा तो ऑलवेज वो डाउनवर्ड साइड में, लेफ्ट टू राइट में, डाउनवर्ड स्लोप में आपको ये कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे कर्व देखने को मिल रहा है बेटा। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पे डिमांड लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते बेटा, अब बात करते हैं अपन मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। ठीक है, अब मार्केट की बात करें सेम तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं है। इट शोज द वेरियस क्वांटिटी दैट गुड आर डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। अब यहाँ पे किसकी बात करें भैया? डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उन्होंने जो डिमांड की उसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भैया, अगर मार्केट में 10 लोग हैं जो परचेज करते हैं, तो अगर एक पर्सन की हम डिमांड को बोलेंगे, वो तो क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हुआ। अगर हम बात करें बेटा जो 10 लोगों की टोटल कर दें, तो हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल डिमांड आर एडेड, देखो वही लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड आर एडेड, मार्केट डिमांड ऑब्टेन। मतलब इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको गुड्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसकी डिमांड दी हुई है, ये इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी है, इंडिविजुअल सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? इंडिविजुअल ए बी सी।
ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, तो डिमांड अगर हम टोटल करेंगे तो ये कौन सा भैया मार्केट का आपको डिमांड मिल रहा है, ये आपका इंडिविजुअल का डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों के कर्व देखो, तीनों के कर्व अगर आपको मार्केट डिमांड के बारे में पूछा जाता है, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, देखो आपका तो अभी का जो अटेम्प्ट है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है एमसीक्यू वालों का, बट अगर जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपको राइटिंग में लिखना है तो आप ये एग्जाम्पल अपने हिसाब से जरूर बना के उसके वेरियस काफी अलग अलग आप उसके क्या बना दीजिए भैया, या उसके क्या बोलता है कर्व दिखा दीजिए। ठीक है, ग्राफ एकदम से परफेक्टली ड्रॉ करके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए का दिखा रहा है, बी का दिखा रहा है, सी का दिखा रहा है, और ये मार्केट डिमांड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप टोटल अपना ये तीनों तीन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, जिस पॉइंट हिसाब से ये चेंज हो रहा है उसी से तरीके से आपको क्या करना है भैया, इसको ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, आ जाइए, whether the individual demand curve or market demand curve is slope downward from left to right because there is an inverse relation। देखो सिंपल सी बात है, आ गया। ठीक है, कौन सा भैया इंडिविजुअल डिमांड कर्व है या फिर मार्केट डिमांड कर्व है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका रीजन क्या दिया है भैया, उसका रीजन ये है इनवर्स रिलेशनशिप है भैया। इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो क्या होता है, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड साइड में जाता है।